हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज सामाजिक विज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में मेरे 90+ अंक आएँ तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ आप उनको तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसी से संबंधित आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम पहले प्रश्न की तरफ। बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इन 4 विकल्पों में विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड। तो बताइएगा जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी। ठीक है, चौथे का क्या आंसर होने वाला है आप सभी का। पहले का ये 4 विकल्पों में से कौन सा आंसर सही है। तो आप बता रहे हो कि नेपोलियन बोनापार्टा। क्या नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को पहली बार विजिट किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। किसे जो है 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था। केसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विल्हेम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा, बताइएगा। तो कुछ आंसर कर रहे हैं बच्चे की विलियम द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल गलत है। हाँ, अब आंसर आने लगा कि का केसर विलियम प्रथम, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, कौन है आपके, केसर विलियम प्रथम। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए तीसरा, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। 8 अप्रैल 1919 ही, 10 अप्रैल 1919 ही, 13 अप्रैल 1919 ही, 25 अप्रैल 1919 ही। बताइएगा सही आंसर। तो बच्चे बच्चे जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे चंद्रशेखर आजाद जी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। चलिए, तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। इसमें लाला लाजपत राय भी चोटिल, काफी सारे चोटिल हुए थे। तभी हमारे शहीदों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक खून का एक एक कतरा का बदला ना ले लूंगा। तो इसको जो है जिसने ये गोली चलवाई थी, ठीक है, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो तीसरे का सही आंसर बता रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ही। ठीक है ना। चलिए, गा आपका बिल्कुल सही है। इसमें निम्न में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये बारदोली सत्याग्रह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या थी आपकी, ये थी जब आप पे अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिया गया था किसानों पर, यानी कि जो बारदोली थे के लोग थे वहां पे क्या था, अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिया गया था। उस पे जो जिम्मेदारी किसको, महात्मा गांधी जी ने बोला था किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि जाइए वहाँ के आप लोग जो कर रहे हैं उन्हें मुक्त करवा दीजिएगा। तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते हो कि ये लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आपको सरदार की उपाधि भी किसने दी थी, या बारदोली की महिलाओं ने ही संबंधित थी। ठीक है ना, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली में क्या होता, तो उन्होंने जो है 562 या 86 जो आपके क्या थे रियासत, उनको एकत्र करने का काम किया था। तभी जो है अंग्रेजी से पीछे हट गए थे, उन्होंने ही किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप याद रखेंगे, अगर कहीं पे गलती होगी तो माफ करना, पर इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी बारदोली सत्याग्रह की बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कहना। तो मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। सही आंसर आप बताएंगे 5वें का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो क्या आंसर आप लोग बताने वाले हो। तो 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर या 10 जुलाई। तो आप याद रखना, आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न में काफ़ी टाइम छपा है ये। तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। सभी प्रश्न इस बार में नए लेकर आया हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद छठा, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। छठे का सही आंसर क्या कर रहे हो आप सभी, छठे का सही आंसर क्या कर रहे हो, तो कर रहे हो आप अमेरिका। बिल्कुल सही आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है, अमेरिका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छे प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। चलिए आठवां, छठा हो गया। सातवां, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, बताइएगा इसका सही आंसर 7वें का। तो बहुत से बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, क्या, इंग्लैंड।
कहाँ? इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, इंग्लैंड। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आपकी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? जो बम्बई है यानी मुंबई जिसे बोला जाता है, पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1845 ही, 1850 ही, 1852 ही, 1854 ही? तो बताइएगा सही आंसर। ठीक है, कुछ बता रहे हैं 1845, आठवें का। देखो दोस्तों, 1845 आपका आंसर गलत है। अब बच्चे देने लगे 1854। सही है, बिल्कुल सही आंसर करने लगे आप लोग। ठीक है, देखो गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, गलतियां आपसे भी हो जाती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कमरा कितना भी साफ हो, धूल हो ही जाती है, और आदमी कितना ईमानदार हो तो गलती तो हो ही जाती है। तो वही बात है ना, गलतियां देखो, इंसान जो गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करेगा करेगा उनको सुधारेगा भी। ठीक है, तो हम गलतियां करेंगे तभी तो सुधार पाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी थी, है कि नहीं? तो जो कमी हो रह गई उसमें सुधार करो, है कि नहीं? तो यही सबसे अच्छी बात होती है। इसके बाद मार्टिन लूथर कौन था? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या लेखक? मार्टिन लूथर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो कौन था? वो था आपका धर्म सुधारक। क्या था? धर्म सुधारक। ऑप्शन खा बिल्कुल सही है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नेकर? तो गुलामगिरी का लेखक बच्चा बच्चा जानता था। ठीक है, इसका आंसर आप सभी सही दे रहे हो कि ज्योतिबा फुले। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे सही आंसर आप कर रहे हो। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, पीला, काला, भूरा? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप सभी। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, कैसा होता है? ये लाल होता है, मतलब जहाँ पे आपके भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ पे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। या कुरुक्षेत्र में आज भी देखो, जब महाभारत हुई थी आपकी कुरुक्षेत्र की, तो वहाँ आज भी मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। ठीक है, तभी लोग कहने लगे लेटेराइट मिट्टी है। समझ में आ गया? इसके बाद 12वां, आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज? फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट? 12वें का सही आंसर आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज 12। ठीक है, क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं? ग्रेफाइट। सही है, ग्रेफाइट आपका सही आंसर है, ऑप्शन घ। 13, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी? तो किसे कहते हैं हरा सोना? तो हरा सोना किसे कहते हैं? जो भी आपके प्राकृतिक वातावरण में होता है उसी को कहते हैं हम लोग हरा सोना। तो आपने आंसर कर दिया है कि का, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, प्राकृतिक वनस्पति। चलिए 13वें तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो 13 में से आपके 12 सही हैं, एक गलत हो गया। तो मैंने कहा, क्या कहा है कि इंसान गलतियों का पुतला है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, चलिए 14, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? तो चाय उत्पादक सर्वाधिक किसमें? भारत में। तो सब जानते हैं असम। सही आंसर कर रहे हो आप। क्या? असम। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग आंसर कर रहे हो, इसके बाद मैं आंसर बता दे रहा हूँ। कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, प्रवाह संसाधन, आणविकरण योग, नवीकरण योग? देखो आणविकरण क्या होता है? जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नवीकरण क्या होता है? जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन क्या होता है? जिसमें जान ना हो। ठीक है, जैव क्या होता है? जिसमें जान हो। तो क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? आणविकरण योग संसाधन। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट? समझ अभी सभी जानते हो कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप सभी जानते हो क्या है? चूना पत्थर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, चूना पत्थर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो सभी आंसर सही कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, किससे? सड़क मार्ग से। किससे होता है आपका? सड़क मार्ग से, ऑप्शन का। इसके बाद बेल्जियम कहाँ स्थित है? अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही आंसर बताएंगे 18वें का। तो कहाँ स्थित है आपका बेल्जियम? यूरोप। कहाँ है? यूरोप। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। भारत में कुल कितने संघीय राज्य? 27, 28, 29, 23? सही विकल्प बताइए चौथे का। क्या होने वाला है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी केंद्र शासित राज्य, यानी कि कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए जो संघीय राज्य हों, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी बोल देते हैं, ठीक है नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा 19 का? 19 का हो जाएगा आपका 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का चतुर्थ क्षेत्र? सही आंसर बताइएगा 20 का।
तो कृषि किसके अंतर्गत आती है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आप सभी कह रहे हो कि प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या, प्राथमिक क्षेत्रक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।